श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोली सब रामचंद्र महाराज की जय। आज बहुत ही पवित्र पावन तिथि है जिसका नाम अक्षय तृतीया है। बताते हैं आज के दिन कोई भी काम किया जाए उसमें किसी मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण लोग भी इसको बहुत ही शुभ दिन के रूप में स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि कोई भी काम अगर न बन रहा हो तो आज के दिन अगर उसे निपटा दिया जाए तो चूँकि अक्षय है इसका कभी क्षय नहीं हो सकता, तो वो तिथि अपने आप में सर्वमान्य है और मर्यादित है और प्रमाणिक है, सभी कुछ है। आज के दिन बहुत से कांड हुए, बहुत से घटनाएं घटी जिनको आज हमने वीडियो पर भी देखा और कई व्हाट्सएप वालों ने भी भेजे और जो हमने अपना अध्ययन था वो भी हमने पाया। तो कुछ लोगों ने लिखा कि आज के दिन गंगा का अवतरण हुआ था, आज के दिन द्रौपदी की चिरहरण भी हुआ था, आज के दिन सुदामा कृष्ण की मिताई भी हुई थी, आज के दिन महाभारत के युद्ध का समापन भी हुआ था, आज के दिन युग का सतयुग और द्वापर सतयुग और त्रेता का भी प्रारंभ हुआ था। मतलब ये हर एक अलग अलग कांड में हुए थे, अलग अलग खंड में हुए थे, लेकिन तिथि यही रही। यहाँ तक कि बताते हैं कि ब्रह्मा जी के कोई पुत्र हैं अक्षय कुमार का भी आज के दिन जन्म हुआ और हैग्रीव नाम का एक राक्षस था, उसका भी कल आज के दिन ही उसका भगवान ने हैग्रीव नाम के भगवान ने अपना अवतार लेकर के उसका एक राक्षस का वध किया था। तो इस तरह करके बहुत सारे बातें आज की तारीख के लिए साथ जुड़ी हैं। और उन सभी तिथियों को तो ज़्यादा ध्यान दे करके हम लोग अपनी बात को नहीं रख सकते, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि जिसके नाम से आज का दिन प्रसिद्ध है कि आज भाई भगवान परशुराम जी का जन्मदिन है, जयंती मनाई जा रही है। परशुराम भगवान के अवेशा अवतार है, कहीं कहीं पर तो लिखा हुआ है कि भाई वो 10वां अवतार है, और कुछ लोगों ने आज अपने अखबारों में लिखा है, कहाँ तक प्रमाणित है मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैंने अभी तक यही जाना था कि वो उनका 10वां अवतार है, लेकिन इसमें 6वां अवतार लिखा हुआ। हम इन दोनों बातों में बड़ी कंट्रोवर्सी है, मैं इस पर जाना नहीं चाहता। बस इतना ज़रूर है कि भगवान राम के ये, भगवान श्री हरि के ये अवतार हैं और परशुराम जी के रूप में इनकी नाम विख्यात है। अब वास्तव में आप एक बात बहुत गौर से सुनने की कोशिश करिए जिसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, और मैं हृदय के साथ निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत ही हृदय के साथ निवेदन करना चाहता हूँ। एक तो ये है, आप इस छोटी सी चीज़ को देख लीजिए, ये परशुराम जी हैं, परशुराम जी का ये चित्र दिखाई पड़ रहा है और ये परशुराम जी सामने दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे पास अलग से कोई चित्र नहीं था, तो हमने अखबार का एक थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाने के लिए रखा। तो जितने भी इस धरती पर उत्पन्न हुए हैं, चाहे कोई भी रहा हो, मनुष्य के रूप में आया हो, चाहे देवता के रूप में आया हो, चाहे राक्षस के रूप में आया हो, चाहे वो किसी भी रूप में आया हो, उसका चरित्र इस दुनिया में अच्छे और बुरे ढंग से जाना गया, क्योंकि चारित्रिक विश्लेषण ही जीवन का सत्य है। और अगर चरित्र ही नहीं है तो जीवन का कोई धन, चरित्र ही कहते होते वेल्थ है, धन है। चरित्र अगर नहीं है तो आदमी तो किसी पशु से कम नहीं हो सकता। चाहे राम का चरित्र ले लीजिए, चाहे कृष्ण का चरित्र लीजिए, चाहे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ले लीजिए, चाहे शंकर भगवान का चरित्र ले लीजिए, श्री हनुमान जी का चरित्र ले लीजिए, अजी सब चरित्रों की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे महात्माओं के चरित्र चित्रण का भी वर्णन किया जाता है, उसमें एक परशुराम जी का भी एक चरित्र चित्रण है। एक बात और भी बहुत से सुनिए कि हमारे बहुत से ऋषि मुनि ऐसे भी हुए हैं जिनकी पहचान केवल क्रोधातुर आवेश में होने से ही हुई, कि बहुत क्रोधी प्रकृति के हैं। अब उनकी पहचान जो है क्रोध के रूप में है कि भाई चाहे आप वो उनका दुर्वासा ऋषि का नाम ले लीजिए, बहुत जल्दी आवेश में आ जाने वाले, आवेश में श्राप देने वाले। नारद मुनि का उदाहरण ले लीजिए, वो भी बहुत जल्दी आवेश में आ जाने। उन्होंने तो भगवान श्री हरि को तो कह दिया कि दहियों श्राप के मरियों जाई। अरे वो बिल्कुल फांद पड़े कि जैसे कहीं मिल भर जाए और जितना कुछ कह सकते हैं कह डालें। और आखिर में उन्होंने कह दिया जब उन्होंने अपने बंदर का रूप उन्होंने पानी के अंदर अपनी प्रतिबिंब देख लिया, तो देखने के बाद चले शपथ कमलापति पाही, बहुत ही जल्दी स्पीड में भागे और कमलापति के पास जा रहे हैं, रास्ते में कमलापति मिल गए। तो वो कहते क्या है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम इतने स्वतंत्र हो कि तुम्हारे सिर पर कोई दूसरा देवता है ही नहीं और तुम जो चाहते हो कर सकते हो। तुम अपने हिसाब से भगवान शंकर को बौरा दिया, उनको पागल बना करके जहर पिला दिया, तुमने जो चाहा वो कर डाला, हमको तुमने बंदर बना दिया, हम तुमको श्राप दे देंगे और कि नारी बिना तुम हो दुखारी। एक उदाहरण सबसे बड़ा दिया जाता है।
दुर्वासा ऋषि का उदाहरण आपको मैंने बता दिया कि वो बहुत जल्दी श्राप देने वाले थे। यहाँ की गौतम ऋषि के बारे में भी गया, भी उन्होंने भी श्राप देने में कोई कसर नहीं बाकी रखी, अपनी धर्मपत्नी को श्राप दे दिया। तो घटना जो भी रही हो, अब उस घटना को ज़्यादा यहाँ जड़ा नहीं किया जा सकता। उसी में एक क्रोध के अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी का नाम आता है। अब मैं एक बात अभी आप सब लोगों से पूरी बात कहने के बाद पूछूंगा, ये मेरा सिर्फ अज्ञानता अल्पज्ञता के नाते पूछूं, क्योंकि आप लोग सब ज्ञानी हैं, खूब पढ़े लिखे हुए हैं, सभी हम हमारी बात तो सुनते हैं, सुनने के बाद कुछ कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, कुछ लोग चुप्पी साधे रहते हैं। अरे मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूँ, भैया मुझे कुछ बताओ तो सही, मैं कितना सही कह पाया, कितना आपके काम आ पाया। इसके अंदर पसंदगी और नापसंदगी के 2 कॉलम बने हुए। आपको नहीं पसंद आ रहा उस पर अपना टिक लगा दीजिए, पसंद आ रहा तो उस पर अपनी टिक लगा। लेकिन इतनी कोताही किसी के पास समय नहीं, समय है तो कुछ कहना नहीं चाहते। तो थोड़ा सा ये मानवता के आधार पर लगता है कि राधेश्याम के साथ कहीं न कहीं पर अन्याय हो रहा है, जबकि वो अपनी स्वेच्छा से कम जिस वक्त अपना वीडियो बनाते हैं तो मरी हालत में कम से कम 80-90 लोगों को जिनके व्हाट्सअप मेरे पास है उन सबको भेजते हैं और मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ। संदेश आने में फिर भी बरसों लग जाता है, बहुत से लोगों से पूछना पड़ता है कि क्या आपने पढ़ा। मतलब ये मेरी बड़ी भारी बेशर्मी है, नहीं मुझे पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपना समझ करके पूछ लेता हूँ कि आपने पढ़ा, तो वो लोग देखते हैं कि भाई हाँ आया होगा तो पढ़ा होगा। खैर वो बड़ी छोटी सी बात थी, हमने अपने मन की व्यथा आपके सामने सुना दी, क्योंकि आपके द्वारा ही मिली है इसलिए सुनाई। तो परशुराम जी ने जिस वक्त अपना परिचय दिया, अब देखिए रामचरितमानस के अंदर दोहा मैं आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूँ कि जहाँ से वो शुरू होते हैं कि वहाँ से उन्होंने क्या कहा। धनुष टूट चुका है, राजा जनक के दरबार में धनुष टूट चुका है और सब लोग शादी की तैयारी हो रही है, और उसी बीच में ये इनका आगमन हो गया। और आगमन होने के बाद उन्होंने अपने जब परिचय दिया तो पहले तो थोड़ा सा मैं ज़रा सा चश्मा उतार दूँ तभी कुछ बोल पाऊँगा। तो उसमें वो कह रहे हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, पहले तो सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उन्होंने ये कहा कि धनुष किसने तोड़ा। पहला उन्होंने प्रश्न ये पूछा, धनुष किसने तोड़ा। वेग उसे राजा जनक से ऐसा हमारे गुरु जी बताते हैं कि उस कालखंड में जो राजा जनक थे वो महात्मा कहलाते थे। महात्मा राजा जनक से उन्होंने कहा, वेग दिखाव मूढ़ न तो आजू। अरे मूर्खाधिराज जनक, वेग दिखाओ, जल्दी दिखाओ। मूढ़ न तो आजू, पलटूँ जहाँ लगी तोड़ समाजू। जहाँ तक तुम्हारा राजपाट फैला पड़ा सब उलट पलट के फेंक फाक दूंगा, सबको नष्ट ध्वंस कर डालूंगा तुम्हारा। वेग दिखाओ, जल्दी जल्दी दिखाओ। किसने इस धनुष को तोड़ा। अब वो अपना परिचय दे रहे हैं। परिचय जरा सुनिए, परिचय सुन करके आपको ही समझ में आएगा उनका चारित्रिक विश्लेषण क्या है, किस तरह वो कह रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अविश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनुकीनी, भुज बल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी। सहस बाहुभुज छेद निहारा, अपरस बिलोक मही पै कुमारा। इस 3 लाइन में सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, जन्म से मैंने शादी नहीं किया, और अति कोही, बहुत ही क्रोध करने वाला व्यक्ति हूँ मैं। और क्या हूँ, और क्या खास बात है आप में बात यह है कि ये बात विश्व विदित, सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ। आप जरा सुन लीजिए इस बात को कि कोई क्षत्रिय कुल के, क्षत्रिय खानदान के लोग कोई वहाँ बैठे हों या हम आपके सबके बीच में बैठे हों, वहाँ पर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों को नष्ट करने वाला, क्षत्रियों को विहीन करने वाला। ऐसा कहा जाता है कि 21 बार उन्होंने धरती से क्षत्रियों का नाश कर दिया था। अब क्षत्रिय शब्द का मतलब अगर हम ठाकुर से लेंगे, क्षत्रिय शब्द का मतलब केवल रघुवंश या युद्धवंश से लेंगे, या क्षत्रिय का मतलब जो क्षत्रिय हैं ही उनसे लेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पर कोई बहुत बड़ा वितंडा खड़ा हो सकता है।
लेकिन क्षत्रिय शब्द का एक हिंदी में एक शाब्दिक अर्थ है कि क्षत्रिय उसे कहते हैं जो छात्र धर्म का पालन करता है, अर्थात अपने अधीनस्थ जितने भी निर्बल वर्ग के लोग हैं, जो असहाय वर्ग के लोग हैं, उनकी अपने भुजाओं के बल से जो रक्षा कर सकता है उसी का नाम क्षत्रिय होता है। ये वर्ण व्यवस्था के अंदर कहा गया, जहाँ पर वर्ण व्यवस्था बताई गई कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, वहाँ पर क्षत्रियों के लिए कहा गया कि क्षत्रिय जो है भुजाएं हैं, ब्राह्मण जो है वो ये ब्रह्मांड है, ये मस्तक है, और जो आपका नाभि के पेट का हिस्सा जो है ये वैश्य है, और नाभि के नीचे का हिस्सा जितना भी है ये सब शूद्र के रूप में जाना जाता, सेवा के रूप में जाना जाता। तो भुजाओं के बल पर आपने क्या किया, क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया। ये सबसे बड़ा परिचय दे रहे हैं, और एक दो बार नहीं, 21 बार क्षत्रियों को इस धरती से सदा के लिए मिटा दिया, नष्ट कर दिया, मार डाला, वध कर दिया, उनको हटा दिया। ये उनका परिचय, ये चारित्रिक अभिनय दे रहा हूँ मैं, और साथ साथ ये ऐसा रामचरितमानस प्रमाणिक ग्रंथ है, उसमें से बोल रहा हूँ। मेरे अंदर कोई तमीज़ नहीं कि मैं इस तरह कह सकूँ कि मेरे अंदर कहने की क्षमता है कि मैं बोलता चला जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। फिर वो कह रहे हैं कि सहस्र बाहु सहस्त्रों भुजाओं के हाथी का बल रखने वाला जो सहस्त्रार्जुन था, मैंने उसको मारा, 6 और परस विलोक महेप को मारा, और मेरे फरसे को लोग देख देख करके महेप को मारा। जो राजकुमार हैं ये लोग भी डरते रहते हैं और कह रहे हैं माता पिता जन सोच बस, और मैं पितृभक्त हूँ, मैं पितृभक्त हूँ। मैंने अपने पिता की आज्ञा को मान करके अपनी माता का हमने वध कर दिया, गर्दन काट दी। आप जरा सा ये संदेश किया जा रहा समाज के सामने। उनकी पूजा होती है, आरती होती है, सब तरफ परशुराम जी की पूजा की जा रही है, और ऐसा कोई इस वक्त कम से कम पूरे समाज में, हिंदू समाज में, सनातन धर्म में ऐसा कहीं नहीं जहाँ पर परशुराम की पूजा न की जाती है। पूजा उनकी की जा रही है, और उन्होंने हुआ ये था कि ऐसा पुराण में सुनने को मिलता है कि वो स्नान ध्यान करने के लिए गए थे, अपने पति का आज्ञा लेकर के स्नान करने के लिए, वहाँ से उनको फूल लेकर के चयन करके आना था, अपने पति को देना था। तो वहाँ पर ऐसा बताया जाता, कहानी कहती है कि वहाँ कुछ गंधर्व की स्त्रियाँ और पुरुष आपस में नहा रहे थे। नहाते समय उनका जो काम क्रीड़ा थी, या यूँ कह लिए कि वो किलोल कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे नहाते समय, तो उसको उन्होंने देख करके उनके मन में एक आसक्ति सी बढ़ गई। अब आसक्ति अच्छी थी बुरी थी ऐसा रामायण उसमें श्रीमद् भागवत में नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो विलम्ब से आई और आकर के उन्होंने जैसे अपने पति से कहा तो पति जी रूठ गए और उन्होंने उनका फूल लेने से मना कर दिया। बाद में उन्होंने उनके 6 भाई थे शायद, उन 6 सबसे भाइयों से पूछा कि मैं जो आदेश दूंगा उसका तुम पालन करोगे, तुम अपनी माता का सिर काट सकते हो? तो सब ने मना कर दिया। परशुराम जी से कहा तो परशुराम जी ने कहा कि मैं काट दूंगा, और परशुराम जी ने अपने पिताजी का आज्ञा पालन करके अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। भाई ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम। इस धरती पर माता पिता से कोई ऋण नहीं हो सकता इस संसार में, और परशुराम जी ने अपनी माता जी का सिर भी काट दिया था। भगवान शंकर उनके गुरु हैं, और शंकर जी के शिष्य हैं। वो बार बार कभी कभी कहते भी हैं। अभी इसमें अगर हम बहुत बड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा। उसमें लिखा हुआ कि जिस वक्त लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़े तो उन्होंने कहा कि तुमको हम मार करके हम अपने गुरु के ऋण से ऋण होना चाहते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि भगवान राम उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा सुनिए, जो औतो तुम द्विज की नहीं, एक शब्द लिखा हुआ, बहुत सुंदर वाक्य लिखा हुआ, मैं आपको सुना दे रहा हूं। जो तुम औतो मुनकी नहीं, भगवान कहे जो औतो तुम मुनकी नहीं, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। हे गोसाई, हे महापुरुष, हे ब्राह्मण देवता, यदि तुम संत महात्मा की तरह आते होते, मंडल का मंडल लिए होते, माला अक्षत की माला पहने होते, और लगता कि भाई आप कोई सिद्धक महापुरुष हैं, तो आपके चरणों की धूल ये मेरा जो भाई है ना इस सिर पर रख लेता। लेकिन आप कैसे आए हैं, हाथ में फरसा लिए हुए, धनुष मार लिए हुए, और आकर के सबको ललकार रहे हैं कि भाई हट, निकलो बाहर, निकलो, सबको हम अभी देख लेंगे, सबका तहस नहस कर देंगे। ऐसी स्थिति में भला आप कौन क्षत्रिय कुल का व्यक्ति होगा जो आपके इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन राम ने आखिर में एक बात कह दिया कि
कि विप्र वंश कै अस प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें सुहाई, कहूँ सुभावन कुल प्रशंसी, और कालहूँ डरे न रघुवंशी। उन्होंने कहा कि सुनिए मेरी बात, काल से भी एक बार रघुवंश के लोग डरते नहीं हैं, और मौका पड़ जाए तो उनसे युद्ध कर लेते हैं। और अगर आपके मन में युद्ध का करना ही मन को शांति मिलनी है तो आप ये हमारा धनुष लीजिए, ये हम आपसे युद्ध करने को तैयार हैं। और तुरंत विप सुन मृद गूढ़ वचन रघुपति के, उसी समय उनकी आंखें पलट गईं और उन्होंने सोचा कि कौन आदमी इतना बड़ा चुनौती देने वाला भाई। तो वो अपना धनुष देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे वो धनुष उनकी तरफ बढ़ाया, तुरंत वो अपने आप चढ़ गया। उसकी तमाम जो जोड़ी थी वो धनुष के ऊपर चढ़ गई। उसी समय बड़ा उनको अचंभा हुआ, अरे संसार भगवान का अवतार हो चुका है। और वो अपने प्रायश्चित करने लगे, गलती स्वीकार की। उन्होंने अंत में कहा है कि अनुचित बहुत कहो मैं ताता, अनुचित बहुत कहो मैं ताता, क्षमो क्षमा मंदिर मंदिर सुख दो भ्राता। अस जय जय कहीं जय जय रघुकुल केतु, रघुपति गए बने तब हेतु। इसके बाद वो भगवान राम को का स्मरण करके, उनको उनकी प्रशंसा करके वो तपस्या करने की जगह चले। परशुराम जी त्रेता युग में भी थे, परशुराम जी और भी सतयुग में रहे होंगे, परशुराम जी द्वापर में भी थे। बलराम को उन्होंने धनुर्विद्या युद्ध कला सिखाई, और बलराम से ही बलराम के द्वारा ही कई लोगों का वध हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो परशुराम जैसा महान विभूति भगवान, जिसको अभी मैंने आपको बता दिया, रामायण ये कहती है, गीता कहती है, भागवत कहता है, सभी कहते हैं कि वो भगवान के ही अवशेषा अवतार है, आवेशा अवतार है। जो भगवान को जो गुस्सा आता है तो गुस्सा कहाँ जाएगा, उस गुस्से का स्वरूप बनाकर रख दिया गया। अब तो ये उन लोगों की बात है, भगवान ने 24 अवतार लिए, 24 अवतार में एक अवतार ये भी है कि परशुराम जी के रूप में वो अवतरित हुए। और बाद में उन्होंने कहा कि परस सहित बड़ नाम तुम्हारा, आपका परस शब्द जोड़ करके राम जो लिखा है, इसलिए आपका नाम बड़ा है, हमारा नाम लघु राम, हमारा नाम तो छोटा सा है, हम आपसे क्या बराबरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो भाई हम लोग रघुवंशी हैं, हम एक बार काल से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सब बातें चलिए छोड़ दीजिए। हम आपसे इससे भी इतना निवेदन करना चाहते हैं कि परशुराम जी जो हैं वो ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मणों के हितकारी हैं। ब्राह्मण की रक्षा के लिए उन्होंने इस धरती पर राम ही स्वयं धरती पर अवतरित हुए, और उन्होंने जितने भी दुष्ट थे उन दुष्टों का दलन किया, उन दुष्टों का संहार किया। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये मैं इतनी बात कहने के बाद ये बात इनके संबंध नहीं जोड़ देना चाहता हूँ कि वास्तव में जब धरती पर शक्तिधारियों की बाढ़ हो जाती है, वो किसी भी जात के हो, क्षत्रिय हैं तो चलो कहे क्षत्रिय, मैंने आपको बता दिया क्षत्रिय का मतलब यहाँ पर जो छात्र धर्म का पालन करे, जो दूसरों की रक्षा करने के लिए अपने भुजाओं के बल का प्रयोग कर सकता है, उसका नाम क्षत्रिय है। अब क्षत्रिय ठाकुर हो, क्षत्रिय वही हो, तो ऐसा मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ऐसी बात कहीं नहीं लिखी हुई। तो जो छात्र धर्म का पालन करने वाले थे, अगर वो बलबला जाएँ, अगर वो अब वो दमनकारी बन जाए, अगर वो संसार में उनकी उत्पात मच जाए और वो अपने उत्पाती ढंग से पूरे संसार को नचा दें, सारे संसार को अगर अस्त व्यस्त कर दें, तो ऐसी स्थिति में कोई तो भाई बाहर आएगा, न सही बलराम, न सही परशुराम, न सही कोई और, भाई कोई तो आएगा उनका दमन करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, उसको धरती से ऐसे लोगों को मुक्त करने के लिए। तो परशुराम जी ने अवतार लिया, अवतार लेकर के धरती पर उन्होंने बता दिया, उन्होंने अपने मुखारबिंद से कहा है कि मैंने 21 बार धरती से विपुल बार मही देवन दीनी, बहुत बार हमने मैंने धरती, विपुल बार मही देवन, धरती के देवता अर्थात ब्राह्मणों को हमने ये सब सौंप दिया। और सब ब्राह्मण कौन, अब फिर मैं अपनी भाषा में बता देना चाहता हूँ। ब्राह्मण को आप ब्राह्मण मत समझिए, ब्राह्मण का मतलब ज्ञानी, ब्राह्मण का मतलब विद्वान, ब्राह्मण का मतलब जो समाज का नेतृत्व कर सके। ऐसे लोगों को जो उस वक्त पतलित थे, जिनकी नहीं चल रही थी, उनको उनके द्वारा समाज के मार्गदर्शन के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब ब्राह्मण जात में जो पैदा हुए तो ब्राह्मण ही हैं, तो पूछिए तो मुझे भाई रामायण ने एक बात उन्होंने गोस्वामी ने लिख दिया कि विप्र निरक्षर लोलुप कामी, चाहे विप्र निरक्षर हो चाहे लोलुप कामी है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। विप्र की पूजा के लिए चाहे उसको कुछ भी ना आता हो, चाहे वो कितना ही ज़्यादा ना समझ हो या निरक्षर हो, कुछ भी हो उसकी पूजा के लिए,
तो खैर जो भी हुआ हो वो जाने, उनका काम जाने। मैं तो एक सिर्फ इतनी इस बात कहना चाहता हूँ, परशुराम की जयंती है। आज उन्होंने इस धरती पर जन्म लेकर के दुष्टों का संहार किया, दुष्टों के हित के लिए किया, सबके लिए किया, हमारे आपके लिए भी किया। और आज उन्होंने एक उदाहरण छोड़ दिया है, उसी उदाहरण को हम लोग ध्यान में रखते हुए परशुराम जी की स्तुति करें, पूजा करें और उनसे एक चीज़ सिर्फ भीख मांगें कि हमारे अंदर आप इतना शक्ति सामर्थ्य जरूर दीजिएगा कि अनावश्यक कभी किसी के ऊपर हम अपने बल का प्रयोग न करें। अनावश्यक कभी हम किसी के साथ युद्ध करने के लिए अपने भाव बुझाओं का बल न करें, बल्कि अगर कोई सताया जा रहा तो उसकी रक्षा करने के लिए हम एक बार मुझे परशुराम बनना पड़े तो बन जाए, लेकिन फिर भी हम युद्ध न करें। बात से समझाया जा सकता हो, किसी तरह से आंखें दिखाकर समझाया जा सकता है। जैसे राम ने अपने छोटे भाई से कहा, नैम तरेरे राम, एक बार अपने छोटे भाई को आंख दिखा दिया, छोटा भाई शांत हो गया। तो इस तरह से भी अगर काम चल सकता हो साम दाम दंड भेद से, तो किया जाना चाहिए। परशुराम हमारे परम बंदनी हैं, उन सब संसार के परम बंदनी हैं, सनातन धर्म के बंदनी हैं, जितने भी लोग उनके उपासक हैं उन सबके बंदनी हैं। उन सब की तरफ से आप सब लोगों की तरफ से मैं हृदय से परशुराम जी भगवान को नमन करता हूँ। लेकिन बस यही से बताना चाहता हूँ कि चारित्रिक अभिनय, चारित्रिक विश्लेषण का अगर कोई चर्चा की जाएगी तो निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि भाई उन्होंने अपनी भाषा अपनी जबान से ही कह दिया कि मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ। ये सब चीज़ें ज़रा सा थोड़ा सा आज के तारीख में, आज के परिवेश में लोग कुछ समझेंगे, कुछ कम समझेंगे, कुछ आलोचना करेंगे, कुछ आलोचना नहीं करेंगे। ये उनकी जैसी इच्छा होगी वैसी करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि जो जितना होता नहीं कि जैसे किसी तरह के कोई मिलावटी चीज़ आ जाए तो उसमें से जो कुछ आपको छांटना है, जो अच्छी से अच्छी चीज़ निकालनी है उसे आप निकाल लीजिए। निकाल करके अपने समाज का, परिवार की संरचना में भागीदारी बनिए। ये अक्षय तृतीया आप सब लोग मंगल है। और देखिए कि अक्षय तृतीया में सबसे ज़्यादा तो उन लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया, जितने भी ज्वेलर्स हैं उन लोगों ने पिछले काफ़ी दिनों से, मैं समझ रहा हूँ 10-20 साल से ऐसा हो गया कि इतना विज्ञापन छाते आओ, मैं मेरे यहाँ सोना चांदी खरीदा। अरे लोगों को रहने खाने मरने जीने की समस्या है, उसके बाद सोना चांदी बेचने के लिए तमाम थोड़े बड़े बड़े विज्ञान लेकर हैं और ज्वेलर्स लोग अपना मौज मस्ती मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। खैर जिनके पास पैसा है खूब खाएँ खूब लें, हमसे कोई मतलब नहीं। हम आप सब लोगों से निवेदन करते हैं, मेरी तरफ से अगर कोई बात गलत रह गई हो तो राधे श्याम राधे को क्षमा करिएगा। आपको सतकोट नमन, सतकोट नमन, सतकोट।